निक्की के बाद अब जिंदा जल गई संजू, बेटी को भी लगाई आग। सुसाइड नोट से खुला ससुरालियों का गंदा राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दहेज के लिए ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस के बाद राजस्थान के जोधपुर में भी एक विवाहिता दहेज के लिए मौत की भेंट चढ़ गई। हालांकि इस केस में महिला ने खुद ही अपने आप को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, साथ में अपने मासूम बेटी को भी उसने आग लगा दी, जिसकी उम्र मात्र 3 साल थी, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मां बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें विवाहिता ने बताया कि कैसे दहेज के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। इस घटना में बच्ची यशस्वी की मौत मौके पर हो गई थी। तड़प तड़प कर वो फ्लोर पर गिरी घर के और उसी दरमियान उसकी मौत हो गई थी, जबकि मां संजू बिश्नोई ने इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया। संजू पेशे से टीचर थी और स्कूल में पढ़ाती थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में संजू ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। घटना जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाडा गांव की है। पुलिस के अनुसार संजू शुक्रवार दोपहर स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौटी और मकान में बेटी संग कुर्सी पर बैठकर खुद पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद उसने खुद को आग लगा दी। दोनों लपटों से घिर गईं। घटना के समय पति और ससुराल वाले घर पर नहीं थे। ग्रामीणों ने धुआं उठता देख सूचना दी तो परिवारजन पहुंचे और चीख पुकार मच गई। इलाज के दरमियान विवाहिता की मौत भी हो गई। शनिवार सुबह, यानी कि अभी जो शनिवार बीता है, सुबह इलाज के दरमियान संजू की मौत हो गई। शव को लेकर विवाद के बाद पोस्टमार्टम के बाद मां बेटी के शव पीहर पक्ष को सौंपे गए हैं। गमगीन माहौल में दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ। मायके वालों ने पति दिलीप बिश्नोई, सास और ससुर पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महिला ने अपने सुसाइड नोट में अपने पति, सास, ससुर और ननद पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके अलावा उसने गणपत सिंह नाम के एक व्यक्ति पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार गणपत सिंह और महिला का पति मिलकर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ननद और जो सास है वो उसे घर में, यानी कि उसे टॉर्चर करती थी। उसे हर रोज ताने दिए जाते थे। दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था और उसे दहेज की मांग भी की जाती थी। शादी को साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी दहेज की लालसा उसके ससुराल वालों की कम नहीं हुई और इसीलिए तंग आकर एक टीचर, जो एक शिक्षित लड़की है, पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी उसे इतना बेभत्स कदम उठाना पड़ा, बजाय इसके कि वो किसी को और को शेयर करती। क्योंकि उस गणपत सिंह का जो सुसाइड नोट में नाम आया है, ये भी है कि ना ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, बल्कि उसको फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता था। उसका फिजिकली भी एब्यूसेशन होता था, एब्यूज़ होती थी वो फिजिकली। उसके पति और गणपत सिंह मिलकर उसे फिजिकली एब्यूज़ करते थे और इसीलिए एक पढ़ी लिखी जो शिक्षक थी, जो बच्चों के भविष्य को संवारती थी, उसने अपने और अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी जिंदगी खत्म कर ली और मात्र दहेज के लिए। जबकि दहेज इस देश में गैर कानूनी है। आप दहेज नहीं ले सकते हैं। जो दहेज देता है उसके ऊपर भी सज़ा है और जो दहेज मांग रहा है उसके ऊपर तो भीषण सजा, भीषण कार्रवाई और उसके लिए कठोर सज़ा यहाँ पर इस देश में है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भारत एक नई ऊंचाई को छू रहा है, जब हम ये कहते हैं कि भारत चौथी इकॉनमी पर आ चुका है, भारत की इकॉनमी चौथी पर आ चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पर महिलाओं का हश्र क्या हो रहा है। आज भी दहेज की कुप्रथा समाज में बसी हुई है और आज भी निक्की की तरह इस तरह संजू को भी दहेज के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और मामले की तलाश कर रही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।